कहानी की शुरुआत में हम जस्टिन को देखते हैं जो कि एयरपोर्ट पर अपने बैग के आने का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान उसका दोस्त एलेक्स उसे मैसेज करता है कि वो कैसा है। जस्टिन बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड कार्ला ने उससे ब्रेकअप कर लिया है। तभी वो मुड़कर अपने बैग को देखने लगता है, लेकिन अभी तक उसका बैग आया नहीं था और पूरे एयरपोर्ट पर वो अकेला ही था। तभी वो देखता है कि बैगेज ऑफिस भी बंद हो चुका है। वो मदद के लिए आवाज लगाने लगता है, लेकिन तभी वो देखता है कि अचानक बंद पड़ी बैगेज मशीन में एक काला सूटकेस बाहर आता है। अब ये देखकर जस्टिन को लगता है कि ये बैग उसी का ही है, इसलिए वो उसे उठाकर वहां से निकल जाता है। तभी उसके जाते ही वो मशीन अपने आप ही चलने लगती है और हम देखते हैं कि उसके सारे कपड़े वहां पर बिखरे पड़े होते हैं। इसके बाद जब वो कार से अपने घर जा रहा होता है तो उसकी पिछली सीट पर रखे बैग में से आवाज आने लगती है, लेकिन जस्टिन उस पर ध्यान नहीं देता। तभी उसे कार्ला का मैसेज आता है कि कल वो उसके घर आकर अपना सारा सामान ले जाएगी। इसी दौरान उसकी जलती हुई सिगरेट उसकी उंगली पर लग जाती है और उससे गलती से कार्ला को वीडियो कॉल लग जाता है। कार्ला को क्यूट से जस्टिन चिढ़ जाता है और गाड़ी को तेजी से दौड़ाता हुआ अपने घर आ जाता है। इसके बाद वो बैग को दरवाजे पर ही छोड़कर फ्रिज में से कुछ खाने को लेने जाता है, लेकिन उधर भी कार्ला ने जस्टिन के लिए गालियां ही लिखी हुई थी, इसलिए वो कुछ नहीं खाता। इसके बाद वो अपने कमरे में जाकर कुछ सीडीज उठाता है और फिर से एक सिगरेट जला लेता है। कुछ देर बाद उसका वो सूटकेस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगता है। उसमें से उसे किसी आदमी की आवाजें आ रही थी, जिसे सुनकर वो घबरा जाता है। फिर उसे लगा कि शायद उसका दोस्त एलेक्स उसके साथ मजाक कर रहा है, जिसके बाद वो एलेक्स को आवाज लगाता है, लेकिन तभी वो सूटकेस वाला आदमी कहता है कि यहाँ पर कोई एलेक्स नहीं है। अब हैरान होकर जस्टिन धीरे से उस सूटकेस को खोलने लगता है, लेकिन तभी फिर से उसे आवाज आने लगती है। वो बैग जमीन पर रखकर उसे खोल देता है और देखता है कि उसमें एक आदमी बहुत ही बुरी तरह से मुड़ा हुआ पड़ा है। तभी वो आदमी जस्टिन को उसका सिर बाहर निकालने को कहता है। अब डरा हुआ जस्टिन एक बेसबॉल बैट उठाकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिस पर वो आदमी उससे रिक्वेस्ट करता है कि प्लीज मुझे मारना मत। वो आदमी कहता है कि उससे एक श्राप मिला था, जिस वजह से वो यहाँ पर फंसा हुआ है। जस्टिन उसे कहता है कि वो उसे हॉस्पिटल ले जाएगा, लेकिन वो आदमी निराश होकर कहता है कि हॉस्पिटल वाले भी उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। वो दर्द से चिल्ला रहा था, तो जस्टिन जल्दी से बैग को बंद करके उसे हॉस्पिटल ले जाने लगता है, लेकिन वो आदमी चिल्लाकर उसे रोक देता है। कहता है कि अगर जस्टिन उसे बैग से बाहर निकाल दे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। जस्टिन थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन फिर भी वो उसकी बात मान जाता है। वो उसका पैर उठाकर बाहर निकालने लगता है, लेकिन तभी वो आदमी दर्द से चिल्लाने लगता है। तभी अचानक एक सोने का सिक्का उसके मुंह से उछलकर बाहर आता है। जस्टिन हैरान होकर उस सिक्के को देखने लगता है, जिस पर वो आदमी उसे बताता है कि जब जब उसे दर्द का एहसास होगा तब तब उसके मुंह से सोना बाहर निकलेगा। लेकिन जस्टिन को अभी भी उस पर यकीन नहीं होता। लेकिन वो आदमी उसे कहता है कि जस्टिन उसे दर्द देकर जितना चाहे उतना सोना ले सकता है। साथ ही वो उसे कहता है कि अगर वो उसे इस सूटकेस से बाहर निकाल देगा तो वो अपना सारा सोना उसे दे देगा। ये बोलते ही वो आदमी सो जाता है और जस्टिन उस सूटकेस को बंद करके अपने कमरे में ले आता है। इसके बाद जब जस्टिन भी सो रहा होता है तो उसे सपना आता है कि वो खुद भी एक सूटकेस में है। तभी वो सूटकेस बंद हो जाता है और जस्टिन उसमें फंस जाता है। फिर वहां पर सूट पहने हुए 3 आदमी आते हैं। वो लगातार गोलियां चलाकर जस्टिन को सूटकेस में ही मार डालते हैं। अगली सुबह जब जस्टिन की नींद खुलती है तो उसे एहसास होता है कि वो तो सिर्फ एक डरावना सपना था और उसका सूटकेस अभी भी वहीं पर ही था। फिर वो सोने के सिक्के को उठाता है और एक दुकान वाले को बेचने चला जाता है। फिर उस सिक्के को देखकर दुकानदार कहता है कि ये तो बहुत ही पुराने जमाने का है। जस्टिन पूछता है कि क्या मुझे इसके कुछ पैसे भी मिल सकते हैं। इस पर वो दुकानदार कहता है कि वो इस सिक्के के बदले उस